नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सिंहदेव बोले, एसआईआर फॉर्म भरने में पसीने छूट गए। कहा, मैं एमए पास, फिर भी 20 बार सोचना पड़ा। प्रक्रिया कठिन, 3 महीने बढ़ाया जाए समय। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया को जटिल बताया है। उन्होंने कहा कि एमए पास होने के बाद भी फॉर्म भरने में मेरे पसीने छूट गए, तो अबूझ माड़ में रह रहे लोगों का क्या होगा। सिंहदेव ने कहा कि मैं एमए पास हूं, तथाकथित दुनिया भी देख चुका हूं, फिर भी फॉर्म भरते समय 20 बार सोचना पड़ा कि कहीं गलती न हो जाए। अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ तो अबूझ माड़ या किसी दूरस्थ गांव में रहने वाले व्यक्ति का क्या होगा। कांग्रेस ने एसआईआर की समय सीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। आधे से ज्यादा नाम कट जाएंगे। सिंहदेव टीएस सिंहदेव ने आगे कहा कि घर में बहू आई, उनका नाम स्वाभाविक है, 2003 की सूची में नहीं था। उनकी शादी बाद में हुई, अभी उनकी शादी हुई। उनके माता पिता का नाम गुना मध्य प्रदेश में है, वहां की 2003 की सूची में नाम ढूंढकर फिर फॉर्म में भरना पड़ा। आप दावा कर दो कि हमने इतने प्रतिशत काम कर दिया, लेकिन सही तरीके से करोगे तो आधे से ज्यादा नाम आ ही नहीं सकते, कट जाएंगे। इसमें प्रावधान ये भी है कि फॉर्म ठीक नहीं आए तो रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी जो प्रक्रिया है बहुत जटिल है। कांग्रेस ने बनाया कंट्रोल रूम, मास्टर ट्रेनर तैनात। एसआईआर अभियान की निगरानी के लिए प्रदेश कांग्रेस भवन में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। सलाम रिजवी को इसका संयोजक नियुक्त किया गया है। कंट्रोल रूम जिलों से आने वाली शिकायतों, मतदाताओं के नाम काटे जाने और किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई करेगा। कांग्रेस ने सभी जिलों में मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए हैं, जो बूथ लेवल एजेंट और कार्यकर्ताओं को एसआईआर प्रक्रिया समझाएंगे। ये भी निर्देश दिया गया है कि बिना कारण किसी मतदाता का नाम न हटने पाए। समय सीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग। कांग्रेस ने कहा कि इस समय राज्य में धान खरीदी चल रही है, किसान बेहद व्यस्त हैं। ऐसे में एसआईआर की समय सीमा 3 महीने बढ़ाई जानी चाहिए। पार्टी का आरोप है कि एसआईआर का इस्तेमाल कांग्रेस के मजबूत बूथों में मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए किया जा रहा है। बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करें। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर सत्यापन करें और मतदाता से लिखित पुष्टि लें। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वालों के पास फोटो खिंचवाने या फोटो कॉपी कराने की सुविधा नहीं है। इसका खर्च और जिम्मेदारी आयोग को उठानी चाहिए। अब जानिए प्रदेश में कितने मतदाता हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार 2,12,30,737 मतदाता हैं। इनमें से 2,10,25,208 मतदाताओं को एसआईआर की गणना फॉर्म मिल चुका है। 21 नवंबर 2025 तक प्रदेश में लगभग 65 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन पूर्ण हो चुका है, जो प्रदेश के 2,12,30,737 पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 31% है। 3 बार घर पहुंचेंगे बीएलओ। बीएलओ नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा प्रपत्र एकत्र करेंगे। साथ ही वो दस्तावेजों की लिंकिंग और सत्यापन में भी मदद करेंगे। प्रत्येक घर पर वो कम से कम 3 बार जाएंगे। जो मतदाता घर पर नहीं मिलते या अस्थायी रूप से बाहर रहते हैं, वो ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकेंगे। बीएलओ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित अथवा डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करेंगे। जिन मतदाताओं के फॉर्म मिल चुके हैं, उनके नाम प्रारूप सूची में जोड़े जाएंगे। जिनके रिकॉर्ड का 59 से मिलान नहीं होगा, उन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई की जाएगी और पात्रता तय की जाएगी। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर प्रक्रिया की हर दिन मॉनिटरिंग कर रहा है और जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। एसआईआर वर्किंग की रैंकिंग भी की जा रही है। एसआईआर वर्किंग में 17 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 10वें नंबर पर है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वाले राज्यों में गोवा पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में अब तक 97% फॉर्म वितरित हुए हैं, जिनमें
6.61% फॉर्म डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव।